पल दिल के पास। अब जब भी कोई काम हो गुड्डन बिट्टन से ही कहना, अंकुर को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। क्या बात है दुल्हन, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? लगता है आप कभी कभी भूल जाते हैं। गुड्डन बिट्टन आपकी बेटियां, बेटे नहीं। अब बेटे हो या बेटियां, जो भी है वही दोनों हैं। लेकिन फिर भी दुल्हन बात क्या है? लगता है कोई चिंता खाए जा रही है तुम्हें। वो दरअसल गुड्डन बिट्टन कभी मोहल्लों में रही नहीं है ना, हमेशा सरकारी क्वार्टर में ही रही है। पता है आपको, रमा बता रही थी इस मोहल्ले के लड़के ना बड़े आवारागर्द हैं। हमारी 2 जवान बेटियां हैं, देखिएगा आप, कुछ ही दिनों में वो उनके आसपास मंडराने लगेंगे और जबरदस्ती उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। तो गुड्डन बिट्टन को अच्छी तरह समझा देना। वो तो हम समझा ही देंगे, लेकिन आप क्यों नहीं समझ पा रहे? गुड्डन बिट्टन अब बड़ी हो रही हैं, उनकी शादी के बारे में कुछ सोचा है आपने? कमाल करती हो तुम। मोहल्ले में लड़के हैं इसलिए उम्र से पहले ही शादी कर दे उन दोनों की। तुम भी कमाल करती हो दुल्हन। अब उम्र कम कहाँ है, गुड्डन 21 की होने वाली है और बिट्टन 19 की। लेकिन पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई ना दोनों की अब तक। देखो दुल्हन, हम सर्विस क्लास लोग हैं, अब कोई तगड़ा मोटा दहेज तो जुटा नहीं रखा दोनों की शादी के लिए। हम तो उन्हें एक ही दहेज दे सकते हैं, उनकी एजुकेशन। और वैसे भी हम कायस्थों में आजकल लड़के अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़कियां चाहते हैं। इसका मतलब आप लड़कियों से नौकरी करवाएंगे? हाँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? देखो दुल्हन, हम कायस्थ सर्विस क्लास होते हैं, और फिर तुम्हें दामाद भी तो आईएएस, इंजीनियर या डॉक्टर चाहिए होगा, है ना? तो वो लड़के भी तो यही चाहेंगे कि उनकी बीवियां पढ़ी लिखी हों, तौर तरीके जानती हों, है ना? गलत कह रहे हैं हम? अभी आते हैं। हम ब्राह्मणों के यहाँ लड़कियां ज्यादा देर तक घर नहीं बैठी रहती, जल्दी जल्दी शादियां कर दी जाती हैं। तुमने भी अगर लल्ला की शादी में देर लगाई ना तो कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी तुम्हें। लल्ला, इधर आओ। जी अम्मा। बैठो बैठो। ये क्या है? देखो तो सही। भैया, आपको घोड़ी चढ़ाने की तैयारी हो रही है? चुप कर चुटकी। अम्मा ये सब क्या है? अम्मा लेकिन कुछ नहीं लगा। अरे तुमने ही कहा था ना कि तुम शादी करोगे तो हमारी मर्जी से। कहा था कि नहीं? कहा था अम्मा। हम कहाँ भागे जा रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा वक्त और दे। हमारे तो इम्तिहान भी नहीं हुए। इम्तिहान तो होते होते हो जाएंगे लल्ला। और वैसे भी कौन सा हाथ पकड़ के हम अभी के अभी ब्याह कर रहे हैं तुम्हारा। देखो लल्ला, अभी से फोटो देखनी शुरू करोगे तब ना कहीं जाकर 4-5 महीने बाद तुम्हें लड़की पसंद आएगी। अम्मा आप समझ नहीं। दादी आप हमारी बात। हमें कुछ मत बोलो। अरे अम्मा है तुम्हारी, शादी के लिए वो नहीं कहेगी तो कौन कहेगा? हाँ, और फिर तुम्हें शादी करनी तो है, आज नहीं तो कल। इसमें गलत क्या है? हेलो, अब भैया, लल्ला भैया रुकिए ना, भैया फोटो तो देख लेते आप। छुटकी ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है छुटकी?
अब क्या हो रहा है ये तो आप भी जानते हैं, और क्यों हो रहा है ये हम आपको बताते हैं। मोहल्ले भर में खबर है कि माधव भैया लव मैरिज कर रहे हैं, और वो भी किसी बंगाली लड़की के साथ। हाँ तो हमारी अम्मा और दादी को डर लग रहा है कि आप भी कहीं लव शो के चक्कर में ना पड़ जाएं। कमाल है, अम्मा और दादी भी ना शादी माधव भैया करे, सजा हमें मिली। अच्छा छुटकी, अब हम क्या करें? ऐसे में सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? आपको सिर्फ टीएन ही बचा सकते। भैया एक वही है जो चाहते हैं आप पहले लॉयर बन जाए और फिर ये शादी वादी के पछड़े में पड़े। आइडिया बुरा नहीं है, पर एक प्रॉब्लम है। छुटकी, टीएन के सामने हमारी बोलती बंद हो जाती है, और फिर कल से टीएन और हमारे बीच में थोड़ा। वो तो इसीलिए कि टीएन चाहते हैं आप रोज उनके चेम्बर में बैठकर कुछ काम करें, पर आपको पतंग की पेच लड़ाने से फुर्सत ही नहीं। अरे ये बीवी माथुर कौन है?